एक 16 साल का बच्चा अपने स्कूल में जाता है अपनी मिनी वैन में टेनिस खेलने के लिए। उसका टेनिस का रैकेट सबसे लास्ट में डिक्की में पड़ा हुआ था। वह जैसे ही स्कूल पहुंचता है अपनी रैकेट को निकालने लगता है लास्ट सीट के पीछे से, और अचानक से वो सीट उसके ऊपर गिर जाती है और वह इस तरह से फँस जाता है कि वह अपने आप को निकाल ही नहीं पाता और ना वह उठ पाता है, वह वहाँ फँस जाता है। जब तक उसे कोई हेल्प नहीं करेगा, वो नहीं निकल पाता और इसी तरह उसकी वहाँ मौत हो जाती है। उसने अपनी वैन की तीसरी सीट के ऊपर झुककर बैग निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। 10 अप्रैल 2018 का दिन काइल के लिए एक आम दिन की तरह शुरू हुआ। वह अपने स्कूल में टेनिस खेलने के लिए पहुंचा। काइल खेलों का दीवाना था और टेनिस उसकी पसंदीदा एक्टिविटी में से एक थी। स्कूल की पार्किंग में उसने अपने परिवार की मिनी वैन पार्क की जिसे वह लेकर आया था। ये एक सामान्य सी वैन थी जिसमें 3 कतारों में सीटें लगी हुई थी। काइल का टेनिस गियर तीसरी कतार के पीछे ट्रंक में रखा हुआ था। उसने अपनी वैन की तीसरी सीट के ऊपर झुककर बैग निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। जैसे ही काइल सीट के ऊपर झुका, सीट अचानक पलट गई और काइल को उल्टा दबा दिया। सीट का वजन इतना ज्यादा था कि उसने काइल को गाड़ी के फर्श और सीट के बीच इस तरह फंसा दिया कि वह खुद को हिला भी नहीं पा रहा था। काइल उल्टा फंसा हुआ था। उसकी छाती पर सीट का इतना दबाव था कि उसकी सांसें तेजी से चलने लगी। वह पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था और काइल ने इस कठिन स्थिति में भी हिम्मत दिखाई। उसने अपने आईफोन के वॉइस असिस्टेंट सिरी का इस्तेमाल करते हुए 911 पर कॉल किया। उसने अपने पहले कॉल में कहा, मदद करो, मैं अपनी वैन में फंस गया हूँ। उसने अपनी लोकेशन और गाड़ी का विवरण देने की कोशिश की, लेकिन समस्या ये आ रही थी कि फ़ोन उससे दूर था और सही से ऑपरेटर को वह तो सुन ही नहीं पा रहा था, ऑपरेटर ही उसे सुन रहा था। उसकी आवाज़ काँप रही थी। उसने कहा, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊँगा। काइल की पहली कॉल के बाद पुलिस उसकी लोकेशन पर पहुंची, लेकिन जो हुआ वह सिस्टम की एक बहुत बड़ी खामी थी। 911 ऑपरेटर ने पुलिस को काइल की गाड़ी का सही विवरण नहीं दिया। उन्होंने गाड़ी का रंग, मॉडल और ट्रंक की जगह का जिक्र ही नहीं किया। पुलिस ने स्कूल की पार्किंग में गाड़ी चलाई, लेकिन उन्होंने गाड़ी से बाहर निकलकर खोजने की कोशिश ही नहीं की। वह बस इधर-उधर घूमकर चले गए। इस बीच काइल को पता था कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। उसने दूसरी बार 911 पर कॉल किया। उसने और भी ज़्यादा हताश होकर कहा, प्लीज़ मेरी मम्मी को बता देना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन इस बार भी वही हुआ। ऑपरेटर ने पुलिस को सही जानकारी नहीं दी। पुलिस 2 बार स्कूल के इस इलाके में आई, लेकिन दोनों बार काइल की वैन से सिर्फ 12 पार्किंग स्पॉट की दूरी पर रह गई। ये सोचकर भी दिल दहल जाता है कि मदद इतनी करीब थी, लेकिन फिर भी वह काइल को नहीं बचा पाई। काइल लगभग आधे घंटे तक उस स्थिति में फंसा रहा। सीट के दबाव के कारण उसकी छाती पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। वह सांस नहीं ले पा रहा था। अंत में ऑक्सीजन की कमी के कारण उसने दम तोड़ दिया। काइल का परिवार शाम को उसके घर ना लौटने से परेशान हो गया। उसके पिता रॉन ब्लश उसे ढूंढने स्कूल पहुंचे। जब उन्होंने स्कूल की पार्किंग में वैन देखी तो उनका दिल बैठ गया। जब उन्होंने वैन के अंदर झांका तो उन्होंने अपने बेटे को उल्टा फंसा हुआ पाया। काइल अब इस दुनिया में नहीं था। काइल की मौत ने उसके परिवार को तोड़कर रख दिया, लेकिन उस दर्द के साथ उनके मन में एक सवाल भी था। काइल को बचाने के लिए सिस्टम ने क्या किया? प्लश परिवार ने सिनसिनाटी शहर पर मुकदमा दायर किया। उन्होंने दावा किया कि काइल की मौत सिस्टम की लापरवाही के कारण हुई है, और जांच में ये पता चला कि 911 ऑपरेटर ने पुलिस को काइल की गाड़ी का सही विवरण नहीं दिया था। पुलिस ने पार्किंग में गाड़ी चलाने के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने गाड़ी से बाहर निकलकर खोजने की कोशिश भी नहीं की। सिस्टम में खराब टेक्नोलॉजी और कमज़ोर ट्रेनिंग के कारण काइल के कॉल्स को सही से समझा ही नहीं गया। प्लश परिवार का संघर्ष व्यर्थ नहीं गया और उन्हें $6 मिलियन का मुकदमा
जीता और ये सुनिश्चित किया गया कि सिनसिनाहट शहर की इमरजेंसी सेवाओं में सुधार किया जाएगा। 911 ऑपरेटर की ट्रेनिंग को अपडेट किया गया, सिस्टम की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया गया, पुलिस और इमरजेंसी सेवाओं को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया गया। प्लश परिवार ने काइल की याद में काइल प्लश आंसर द कॉल नामक फाउंडेशन शुरू किया। इस फाउंडेशन का उद्देश्य है कि किसी और परिवार को ऐसा दर्द ना झेलना पड़े। काइल की माँ जिल प्लश कहती है, काइल हमेशा समस्याओं का हल ढूंढने वाला इंसान था। वह कभी हार नहीं मानता था। अगर वह यहाँ होता तो वह यही चाहता कि इस घटना में बदलाव आए। काइल प्लश की दुखद मौत से ये पता चलता है कि एक छोटी सी गलती के कारण भी कोई भी अपनी जान गंवा सकता है। काइल ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई की, लेकिन सिस्टम की खामियों से उसको मदद नहीं मिली और उसे अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा।